नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार, सकारात्मक खबरों का डेली डोज। पत्री जी कहते हैं, ध्यान सीखो, ध्यान सिखाओ और ध्यान फैलाओ। इसलिए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं पॉजिटिव समाचार, जहां हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के मास्टर्स द्वारा प्रचार कार्य, देश और दुनिया की सकारात्मक खबरें, पिरामिड केंद्रों का उद्घाटन, शाकाहार रैलियां और आने वाले सभी कार्यक्रमों के अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में पहली बार बुद्धा सीईओ और पीएसएसएम परिवार ने मिलकर वैश्विक स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के लिए मेडिटेशन अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया। पीएसएसएम परिवार से जुड़े उत्तर भारत के मास्टर्स ने 24 घंटे के अखंड एकता ध्यान सत्र का आयोजन किया। पीएसएसएम मास्टर दीप्ति नादेला जी ने महाराष्ट्र के कई जिलों में निकाली महाराष्ट्र उद्भेद यात्रा। उत्तराखंड के हरिद्वार में डॉक्टर पीएस गोपाल कृष्ण ने 4 दिनों की स्पिरिचुअल टैबलेट वर्कशॉप का किया आयोजन। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ब्रह्मर्षि राघव राव जी और ध्यान रत्न पीवी रामराजू जी ने लोगों को सिखाया ध्यान। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ब्रह्मर्षि राघव राव जी और ध्यान रत्न पीवी रामराजू जी ने संगीता नारूला जी के घर किया ध्यान सत्र का आयोजन। 25 फरवरी को नरसिंहपुर में पीएसएसएम मास्टर प्रेमलता जी ने नारी शक्ति संगम संगठन के कार्यक्रम में महिलाओं को ध्यान सिखाया। पीएसएसएम मास्टर डॉक्टर एस रंजन जी ने फिरोजाबाद के पालीवाल हॉल में ध्यान संध्या का किया आयोजन। पीएसएसएम मास्टर अर्चना श्रीवास्तव जी और मास्टर विशाला बादुगुरु जी ने तिलपता और दादरी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को सिखाया ध्यान। रायपुर के RITEE विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित कैलाश ध्यान केंद्र में पीएसएसएम मास्टर अर्चना जी ने बच्चों को सिखाया ध्यान। पोर्ट ब्लेयर में स्थित ऋषिकेश ज्ञान मंदिर के 12 वर्ष पूरे होने पर ध्यान सत्र का किया गया आयोजन। दिल्ली के सर्वोदय बाल विद्यालय बांकानेर में पीएसएसएम मास्टर रेखा भारद्वाज जी ने बच्चों को सिखाया ध्यान। पिछले 1 महीने से लगातार हो रहा है यह कार्यक्रम। महाराष्ट्र के सोलापुर में 108 बाय 108 फीट के नए पिरामिड का होने वाला है निर्माण। 28 फरवरी को पीएसएसएम मास्टर लीना भारती जी ने स्वामी विवेकानंद पिरामिड ध्यान केंद्र में ध्यान का विज्ञान विषय पर चर्चा की। दमोह के एकलव्य विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित जय पिरामिड ध्यान केंद्र में बच्चों के लिए पिरामिड मेकिंग सत्र का किया गया आयोजन। बिलासपुर के लिंगाड़ी स्कूल में पीएसएसएम मास्टर श्री कुंभरे जी ने बच्चों को कराया ध्यान। 15 मार्च को कोलकाता के कालिंदी वाटिका में मास्टर हितेश और शुभांगी वशिष्ठ जी करेंगे ध्यान सत्र का आयोजन। पीएसएसएम मास्टर प्रीतम कालायंकर जी गोवा के मिरामार बीच पर 8 मार्च को महाशिवरात्रि पूर्ण रात्रि ध्यान सत्र का करेंगे आयोजन। वृंदावन में 8 मार्च से शुरू हो रहा है हरिहर ध्यान महोत्सव का आयोजन। अब बढ़ते हैं विस्तार से खबरों की ओर। दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में पहली बार वैश्विक स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में ध्यान के विस्तार के लिए पीएसएसएम परिवार और बुद्धा सीईओ क्वांटम फाउंडेशन ने मिलकर एक 3 दिवसीय ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य देश और दुनिया में व्यस्त और तनावपूर्ण माहौल में काम कर रही व्यावसायिक संस्थाओं और उनके सीईओज, नेताओं और सरकारी नीति निर्माताओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्यरत लोगों की जीवन शैली को ध्यान के माध्यम से बेहतर बनाना था। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में देश के कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी जी, सीबीआई और सीआरपीएफ के पूर्व निदेशक और पद्मश्री DR कार्तिकेयन जी, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के फाउंडर डॉक्टर न्यूटन कोंडाविट्टी जी और डॉक्टर लक्ष्मी न्यूटन जी, बुद्धा सीईओ क्वांटम फाउंडेशन के संस्थापक मिस्टर चंद्रा पुलमर सेट्टी जी, स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर SK घाई जी, IBM कॉरपोरेशन के पूर्व जनरल मैनेजर लॉरेंस जी, पीएसएसएम मास्टर अलेख्या शास्त्री जी, डॉक्टर साई कृपा सागर जी और डॉक्टर हनुमंत राजू जी मौजूद रहे। इसके अलावा पद्मश्री MB अत्रेया जी और परिपत्री जी ने भी ऑनलाइन मोड में इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में 8 निर्देशित ध्यान सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें ध्यान की विधियों के साथ साथ ध्यान के लाभ और विज्ञान पर भी चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखते हुए पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी जी ने
सरकारी और गैर सरकारी विभाग के अधिकारियों से अपने विभागों में ध्यान की संस्कृति विकसित करने की अपील की ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। पीएसएसएम परिवार ने 2 मार्च शाम 10 बजे से 3 मार्च शाम 10 बजे तक 24 घंटे के अखंड एकता ध्यान कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन किया, जिसमें उत्तर भारत के 24+ मास्टर्स ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की ओपनिंग अलेख्या शास्त्री जी ने की। कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों ने हिस्सा लेकर ध्यान किया और ध्यान की सामूहिक एनर्जी को महसूस भी किया। भारतीय इतिहास में ऋषि सामूहिक ध्यान करने के लिए पहाड़ों पर जाया करते थे। उसी प्रकार आज के आधुनिक समय में ऋषियों से प्रेरित होकर पीएसएसएम मास्टर ऑनलाइन ध्यान कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग सामूहिक ध्यान एनर्जी का फायदा उठा सकें। पीएसएसएम मास्टर दीप्ति नादेला जी ने महाराष्ट्र के सोलापुर, बल्लारपुर और यवतमाल के कई जगहों पर महाराष्ट्र उद्भेद यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा 28 और 29 फरवरी को सोलापुर, 1 मार्च को बल्लारपुर और 2 और 3 मार्च को यवतमाल में निकाली गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र उद्भेद यात्रा एक विशेष ध्यान यात्रा है, जिसपे दीप्ति जी महाराष्ट्र के सभी जिलों में घूम कर लोगों को ध्यान और इसके लाभों के बारे में बताती हैं। इस यात्रा के शुरू होने के बाद अब तक हजारों लोगों को इसका लाभ मिल चुका है और उन्होंने अपनी दिनचर्या में ध्यान को शामिल किया है। हाल में 28 और 29 फरवरी को हुए ध्यान कार्यक्रम को लेकर सोलापुर के कई लोकल न्यूज़पेपर, दिव्य मराठी न्यूज, पुण्य नगरी न्यूज और तरुण भारत ने दीप्ति जी के प्रोग्राम को अपने खबरों में स्थान दिया है। हरिद्वार में डॉक्टर PS गोपाल कृष्ण जी ने 4 दिनों के लिए विशेष स्पिरिचुअल टैबलेट वर्कशॉप का आयोजन किया। यह वर्कशॉप 1 से 4 मार्च तक चली, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी ने इस वर्कशॉप के माध्यम से लोगों को शाकाहार और ध्यान के विषय पर जागरूक किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मनुष्य कैसे ध्यान के माध्यम से अपने मस्तिष्क, शरीर और आत्मा को स्वस्थ रख सकता है। आपको बता दें कि स्पिरिचुअल टैबलेट्स दुनिया के 20 देशों में काम कर रहा है, जिसमें लाखों लोग ध्यान और उसके विज्ञान के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ब्रह्मर्षि राघव जी और ध्यान रत्न PV रामराजू जी ने 28 फरवरी को दिव्य जागृति पिरामिड मेडिटेशन सेंटर में लोगों को ध्यान सिखाया। इस कार्यक्रम में ध्यान, विज्ञान और ज्ञान गंगा जैसे विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में आयोजक की भूमिका प्रज्ञा सचदेवा जी ने निभाई। आपको बता दें कि कार्यक्रम के बाद लोगों ने मास्टर्स के साथ ध्यान से जुड़े अपने सकारात्मक अनुभव साझा किए और प्रतिबद्धता जताई कि वह भविष्य में ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ब्रह्मर्षि राघव राव सर और ध्यान रत्न PV रामराजू जी ने संगीता नारूला जी के घर लोगों को ध्यान सिखाया। आपको बता दें कि संगीता नारूला जी 2021 से ध्यान कर रही हैं। उन्हें ध्यान की प्रेरणा मास्टर सतीश अग्रवाल जी के JTTP 14 सेशन से मिली थी। 25 फरवरी को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में PSSM मास्टर प्रेमलता जी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की महिला इकाई नारी शक्ति संगम के एक कार्यक्रम में शामिल होकर महिलाओं को ध्यान के प्रति जागरूक किया। इस प्रोग्राम में प्रेमलता जी महिलाओं को आनापानसती ध्यान विधि और उससे प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में बताया। यह कार्यक्रम नरसिंहपुर के PG कॉलेज में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुई थी। आपको बता दें कि प्रेमलता जी लंबे समय से PSSM से जुड़ी हुई है, साथ ही नरसिंहपुर पिरामिड सेंटर की संस्थापिका भी हैं। सीनियर पिरामिड मास्टर डॉक्टर सौरभ रंजन जी ने फिरोजाबाद के पालीवाल हॉल में 2 मार्च को ध्यान संध्या का आयोजन किया। डॉक्टर सौरभ रंजन जी ने इस कार्यक्रम में ध्यान के ऐतिहासिक ज्ञान और ध्यान का विज्ञान जैसे विषयों पर चर्चा की। इस ध्यान संध्या में व्यवस्थापिका की जिम्मेदारी रीतू रानीवाल, मीनू गोयंका, दीपा जैन और सीमा अग्रवाल जी ने निभाई। आपको बता दें कि इस सत्र का संचालन करने वाले डॉक्टर सौरभ रंजन जी एक सीनियर पिरामिड मास्टर हैं और वो साल 2006 से लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में PSSM मास्टर अर्चना श्रीवास्तव जी और विशाला वादुगुरु जी ने तिलपता और दादरी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को ध्यान सिखाया। इस ध्यान सत्र में बच्चों के साथ विद्यालय के टीचरों ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि बच्चों द्वारा ध्यान का अभ्यास करने पर मास्टर्स ने उनमें सकारात्मक बदलावों को देखा। इस सत्र में करीब 72 बच्चों ने भाग लिया था।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में RITEE विश्वविद्यालय के प्रांगण में PSSM मास्टर अर्चना जी ने बच्चों के लिए ध्यान सत्र का आयोजन किया। आपको बता दें कि RITEE विश्वविद्यालय में हर हफ्ते बच्चों के लिए ध्यान सत्र का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत बीते 2 मार्च को इस जिम्मेदारी का निर्वहन PSSM मास्टर अर्चना जी ने किया था। इस सत्र में करीब 70 बच्चों ने भाग लिया और ध्यान और उसके लाभों के बारे में जानकारी ली। पोर्ट ब्लेयर के डॉलीगंज में स्थित ऋषिकेश ज्ञान मंदिर के 12 साल पूरे होने पर PSSM मास्टर्स ने ध्यान सत्र का आयोजन किया। इस ध्यान सत्र में पिरामिड सोसाइटी पोर्ट ब्लेयर के प्रेसिडेंट बाबू सर के साथ सीनियर मास्टर चांदेर मौली जी, अदसूरी लक्ष्मी जी, माधव राव जी, हेमंत राव जी, कामेश्वर राव जी, सुरेश जी समेत अन्य सीनियर मास्टर्स मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस ध्यान सत्र की समयावधि 1 घंटे थी। अब बढ़ते हैं इस साल होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। कोलकाता के कालिंदी वाटिका में PSSM मास्टर हितेश जी और शुभांगी वशिष्ठ जी 15 मार्च को ध्यान सूत्र सत्र का आयोजन करने जा रहे हैं, जहां आपको ध्यान से जुड़ी विशेष जानकारी जानने को मिलेगी। यह ध्यान सत्र 15 मार्च को शाम 4 बजे से 7 बजे तक चलेगा। अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। आपको बता दें कि इस ध्यान सत्र में शामिल होने का कोई शुल्क नहीं है। वृंदावन में एक बार फिर स्वामी विज्ञानाचार्य जी और स्वर्णमाला पत्री जी के सानिध्य में PSSM आयोजित करने जा रहा है हरिहर ध्यान महोत्सव। ये कार्यक्रम का दूसरा संस्करण है जो आने वाली महाशिवरात्रि पर आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल भी वृंदावन में हरिहर ध्यान महोत्सव का आयोजन किया गया था, जहां लोगों ने महाशिवरात्रि विशेष ध्यान का अनुभव किया। इस बार यह कार्यक्रम 8 से 10 मार्च तक चलेगा, जहां मास्टर्स ध्यान सिखाने के साथ ही अपना विशेष अनुभव भी साझा करेंगे। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते होगी आपसे मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए PMC हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। PMC हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नजदीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें। PMC हिंदी, बदले जीवन।